जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी आपको आमल एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 20 मार्च को आमल की एकादशी है। सभी एकादशियों में आमल की एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। आमल की एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या फिर आमली ग्यारस भी कहते हैं। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा के दौरान आमल की एकादशी की व्रत कथा पढ़ने का विधान है। इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम चैत्रथ। राजा चैत्रथ विद्वान थे और बहुत अधिक धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति एकादशी का व्रत किया करता था। एक बार फागुन महीने में आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही रास्ता भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी समय राजा के कारण हमें देश से निकाला गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी मलेच्छ जमीन पर गिर पड़े थे, मर चुके थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जिंदा हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य भी करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आमल एकादशी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।